तिरंगे को, इस देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता के नाम 4 पंक्तियां मेवाड़ की धरती, राजस्थान की धरती के नाम पढ़ता हूं कि खौलता हुआ रगों में राणा वे शिवाजी वाला, लहू का उफान कभी चुकने न पाएगा। खौलता हुआ रगों में राणा वे शिवाजी वाला, लहू का उफान कभी चुकने न पाएगा। पन्ना धाय हाड़ा रानी का ये बलिदानी देश, कुर्बानी में कलेजा दुखने न पाएगा। पन्ना धाय हाड़ा रानी का ये बलिदानी देश, कुर्बानी में कलेजा दुखने न पाएगा। और दोस्तों, तालियां घनीभूत करना, यदि एक क्षण के लिए भी कलेजे में कभी हिंदुस्तान धड़का हो तो मुझे सूचित करना कि मैं शौर्य की धरती राजस्थान पे मेवाड़ की वीर भूमि पर खड़ा हूं कि खौलता हुआ रगों में राणा वे शिवाजी वाला, लहू का उफान कभी चुकने न पाएगा। पन्ना धाय हाड़ा रानी का ये बलिदानी देश, कुर्बानी में कलेजा दुखने न पाएगा। शेखर सुभाष अशफाक की धरा है यहाँ, क्रांति का प्रवाह कभी रुकने न पाएगा। 125 करोड़ दिलों में लहरता हुआ ये लाडला तिरंगा कभी झुकने न पाएगा। थोड़ा सा इसका वॉल्यूम बढ़ा दो और इसको थोड़ा सा इको डाल दो भाई, गला ना खींचिए। वो लाया नहीं घर से, वरना डाल देता। जी जी, आइए 4 पंक्तियां मैं इस देश की तरुणाई के नाम पढ़ना चाहता हूं। इस देश की नौजवान पीढ़ियों को के प्रति लोगों की बहुत सारी नकारात्मक टिप्पणियां हैं और धाराएं हैं कि विचारधारा है कि पीढ़ियां बदचलन हो गई। मैं लेकिन जिस कॉलेज में पढ़ाता हूं वहां के बालक योगेंद्र यादव जब करगिल लड़ने के लिए गए तो सीने पर 17 गोलियां खाकर के टाइगर हिल पर तिरंगा फहरा करके लौटे। वाह वाह वाह। वो देश के चौथे व्यक्ति हैं जिन्हें बड़ा सम्मान मिला। मैं 4 पंक्तियां इस देश की तरुणाई के नाम पढ़ना चाहता हूं, आपका मन मिले कि इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी वह की है जो इन्होंने मनमानी काम आएगी। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी वह की है जो इन्होंने मनमानी काम आएगी। जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, नटखट कृष्ण की कहानी काम आएगी। देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की, तो लड़सी यही नौजवानी काम आएगी। तब देश इन्हीं बेटों की तरफ देखेगा। बहुत अच्छे दोस्तों, 4 पंक्तियां अभिमन्यु चक्रव्यूह का सप्तम द्वार नहीं भेद सके, इसमें अभिमन्यु का कोई दोष नहीं था। अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदने की कला किसी ने सिखाई नहीं। उनके पिता को चक्रव्यूह भेदना आता था, उनके मामा श्री कृष्ण ये विधा जानते थे। 16 वर्ष की अवस्था में अभिमन्यु को कुरुक्षेत्र लड़ना पड़ा, महाभारत लड़ना पड़ा। मैं मातृशक्ति बैठी हुई है, सपना सोनी मंच पर बैठी हुई है, मैं पंक्तियां सौंपता हूं। स्वागत है कि डॉक्टर साहब। शिशुओं ने सिंहों के जो दांत गिन के लिखी है, खो ना जाए शौर्य की कहानी इस देश की। शिशुओं ने सिंहों के जो दांत गिन के लिखी है, खो ना जाए शौर्य की कहानी इस देश की। धो ना जाए कोई बलिदान बलिदानियों का, व्यर्थ हो ना जाए कुर्बानी इस देश की। धो ना जाए कोई बलिदान बलिदानियों का, व्यर्थ हो ना जाए कुर्बानी इस देश की। अभिमन्यु चक्रव्यूह भेद ना रहे हैं सीख, अभिमन्यु चक्रव्यूह भेद ना रहे हैं सीख। कहीं सो ना जाए मां भवानी इस देश की। और उठाना तालियां दे मेरी पंक्ति आप तक पहुंच जाए कि अभिमन्यु चक्रव्यूह भेद ना रहे हैं सीख, कहीं सो ना जाए मां भवानी इस देश की। जागी ना भागी यदि संसद तो डर है कि बागी हो ना जाए ये जवानी इस देश की। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, वाह वाह। दोस्तों, मैं जिस प्रदेश से आया वहां प्रयागराज में एक क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का महाप्रयाण हुआ। चंद्रशेखर आजाद ने बहुत छोटी सी उम्र में पहली बार गांधी जी के सिद्धांतों पर चलते हुए अंग्रेजों की अदालत में खड़े होकर के एक शपथ उठाई। 15 बैतों की सजा मिली, बदन के कपड़े फट गए तो बदन पर कपड़े नहीं पहने। इस मुल्क की मिट्टी को मुट्ठी में लिया, एक शपथ ली, एक घोषणा की कि ब्रिटानिया सरकार के कारखाने में कोई बुलेट ऐसी नहीं ढली जो आजाद के सीने में उतर सके। ब्रिटानिया सरकार के कारखाने में कोई कंक्रीट ऐसा नहीं बना जिससे बनी जेल में आजाद को कैद रखा जा सके। आजाद आजाद जिया, आजाद मरेगा, इस संकल्प का निर्वाह जिस क्रांतिकारी, जिस नौजवान ने 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में हजारों अंग्रेजों से अकेले शेर की तरह मुठभेड़ करते हुए अपने माउजर की अंतिम गोली से अपने मस्तक पर प्रहार करके अपना हंसता हुआ जीवन पुष्प मां भारती के चरणों में समर्पित कर दिया, उन्हें प्रणाम करते। बहुत अच्छे।
कि शिशुओं ने सिंहों के जो दांत गिन के लिखी है, छोटी सी उम्र में ही कर गई बड़े काम, ध्रुव नचिकेता प्रहलाद जैसी जिंदगी, छोटी सी उम्र में ही कर गई बड़े काम, ध्रुव नचिकेता प्रहलाद जैसी जिंदगी, जन्म से नगण्य किंतु कर्म से प्रणम्य बनी, शबरी जटायु व निषाद जैसी जिंदगी, जन्म से नगण्य किंतु कर्म से प्रणम्य बनी, शबरी जटायु व निषाद जैसी जिंदगी, डायर के सीने में उतार गोली यूधम से, डायर के सीने में उतार गोली यूधम से, सीना तान के जियो फौलाद जैसी जिंदगी, जीते जी फिरंगी सरकार जिसे छू न सकी, जीते जी फिरंगी सरकार जिसे छू न सकी, धन्य चंद्रशेखर आजाद जैसी जिंदगी। जी जी, अब मुझे लगा कि बाढ़ में शौर्य की क्या बात है डॉक्टर साहब, वाह। 4 पंक्तियां शहीद आजम भगत सिंह के नाम पढ़ना चाहता हूं दोस्तों। 5 साल की छोटी सी आयु में इस देश की आजादी के लिए खेतों में बंदूकें बोदी, 23 साल कुछ महीने की उम्र में मेरा रंग दे बसंती चोला गाकर के हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। वो मां कैसी होगी जिसने भगत सिंह को जन्म दिया। उस विद्यावती मां की कोख को सल्यूट करते हुए 4 पंक्तियां पढ़ने का मन है भगत सिंह के नाम। अंग्रेजों को ना भगत सिंह की जिंदगी से डर लगा, अंग्रेजों को भगत सिंह की मौत से भी डर लगा। इसलिए जो फांसी की तिथि 24 मार्च निर्धारित की गई थी 1931 में, उससे पहली रात को 23 मार्च को रात को फांसी देकर के अर्धजले शव सतलज की लहरों में प्रवाहित कर दिए। फिरंगी सरकार को यह डर था कि हिंदुस्तान की नौजवान बागी विप्लवी क्रांतिकारी पीढ़ियां भगत सिंह को जेल तोड़ करके आजाद न कर ले जाएं। तब मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, आपका मन मिले कि शौर्य सिंधु का विराट ज्वार थे भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाव डूब जानी थी। शौर्य सिंधु का विराट ज्वार थे भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाव डूब जानी थी। जिस पे स्वतंत्रता का पावन प्रसून खिला, पंचनद की वो वंश बेल बलिदानी थी। जिस पे स्वतंत्रता का पावन प्रसून खिला, पंचनद की वो वंश बेल बलिदानी थी। देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में, देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में, सिंघनी का दूध पिए शेर की रवानी थी। रंग दे बसंती चोला गा के फंदा चूम लिया, फांसी वाला जिसने वो धन्य नौजवानी थी। वाह 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 डॉक्टर साहब।